इस सवाल को हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें गुणधर्म का इस्तेमाल करना है। मान लो एक डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास ए दिया है, ठीक ना, प्रश्न में कुछ ऐसा करके तुम्हारे पास प्रश्न देगा। तो मान लो तुम्हारा ए बराबर डिटर्मिनेंट दिया है LHS है, इधर वाला RHS है। हम लोग मेरे भाई LHS को लेकर और गुणधर्म का इस्तेमाल करके RHS ला देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, ज्वाइन हो जाना सभी क्वेश्चंस करने के लिए हर चैप्टर से। भाई फोड़ दोगे 90 नंबर से ज़्यादा, ठीक ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार लिख लेते हैं LHS वाले पार्टी को, ठीक है, क्योंकि इसे लिख के हम लोग बनाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक ना। हमने इस चीज़ को अच्छे तरीके से लिख लिया। अब इसमें ऑपरेशन लगा देंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो C1 में से हम C2 को एक बार माइनस कर देंगे, तो C1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 में से C2 को माइनस कर देंगे। अब एक बार C2 में ऑपरेशन लगाएंगे और C2 में से C3 को माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है, बस आप इतना याद रखो। देखो C1 पूरा ये है, ये पूरा C2 है, ऐसे खड़ा खड़ा C1 C2 C3 और ऐसे वाला R1 R2 R3 होता है। तो एक वाले एक जाएगा तो 0, ए वाले बी जाएगा तो ए माइनस का बी, और ए क्यू वाले बी क्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस का बी क्यू, ठीक है। तो C1 में ऑपरेशन लगा दिया, कंप्लीट हो गया। C2 में भी लगाना है, C2 में से C3 को माइनस करना है, यानी ये C2 पूरा है, इसमें से C3 को माइनस करना है। एक वाले एक जाएगा तो 0, बी वाले सी जाएगा तो बी माइनस का सी, और बी क्यू वाले सी क्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा बी क्यू माइनस के सी क्यू हो जाएगा। इधर ए सी सी क्यू बचा, क्योंकि C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो उसको हम लोगों ने जस्ट का तस लिख दिया, ठीक है। मान लो तुम्हारा ए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखते चलो, ठीक ना, अच्छा से रहेगा। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पे चलो ब्रेक करते हैं। बाकी ऊपर वाला दोनों जस का तस, 0 जस का तस, 0 जस का तस और 1 जस का तस, ए माइनस का बी जस का तस, बी माइनस का सी जस का तस और सी जस का तस। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कैसे तोड़ोगे, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। सेम यहाँ बी सी वाला लिख दोगे तब बी माइनस के सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के बी सी, ठीक है। और यहाँ सी क्यू है तो सी क्यू तुम्हारा जस का तस रह जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से अगर आप समझोगे तो ए माइनस बी, ए बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन निकाल सकते हो। तो ए माइनस बी और बी माइनस के सी बाहर निकल गया कॉमन, इधर से कुछ नहीं निकला है तो 0 0 1 रहेगा। यहाँ से ए माइनस बी बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से बी माइनस सी बाहर निकल गया है 1 बचेगा और ये सी जस का तस रहेगा। यहाँ से ए माइनस बी पूरा निकल गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बचा है, ठीक है। यहाँ से बी माइनस सी कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर तुम्हारा खाली क्या बचा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी, और यहाँ तो सी क्यूब है तो सी क्यूब जस का तस। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग C1 से एक्सपैंड कर देंगे। देखो R1 से एक्सपैंड कर देते हैं। ये पूरा R1 है, 0 0 का नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक एक वाला बनाना पड़ेगा। तो हम लोग R1 से प्रसार कर देते हैं। R1 से क्या कर रहे हैं प्रसार, ठीक है। तो एक एक का खाली करोगे, देखो कोष्ट के अंदर कर दो, 1 से ला दो, एक के आमने सामने वाला टोटल खत्म, तो खाली 4 को बचा 1 2 3 4, तो 1 बचा, 1 बचा, ए स्क्वायर ऐसे बड़ा कोष्ट डाल दो प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। हमने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया, और बाहर तुम्हारा क्या कॉमन था ए माइनस बी और बी माइनस के सी, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर आप 1 का गुणा करोगे, देखो तीसरा तीसरी गुणा करके घटा देते हैं, 1 से गुणा करोगे तो यही चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ ए माइनस बी जस का तस रहेगा, बी माइनस के सी जस का तस रहेगा, तीसरा तीसरी गुणा करके घटा दो, तो इसमें 1 का गुणा करोगे तो यही चीज़ रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, यही चीज़ रहेगा ना मेरे भाई, ठीक है। घटाना है इस वाले को तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको कोष्ट में डाल के लो, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या हो गया पूरा पूरी कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ए माइनस बी है, ठीक है, बी माइनस के सी है बाहर, इसको हम लोगों ने जस का तस लिख दिया।
अब अच्छे से लिखो, देखो सी स्क्वायर है ए स्क्वायर है, इसको एक जगह कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी सी और माइनस में ए बी है, इसको एक जगह हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे चीज़ों, मतलब अच्छे से समझोगे, तो ए सी क्यू है और माइनस में ए क्यू है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम, सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, सॉरी सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सी प्लस ए और सी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दो बार इस वाली चीज़ को फॉर्मूला पे तोड़ दिया, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी फार्मूले पर हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस का b जस का 10, b माइनस का c जस का 10, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा c माइनस के a और a को आ जाएगा c प्लस के a, बचा तुम्हारे पास बी सी ए बी, तो यहाँ दोनों में से b कॉमन निकाल दोगे तो प्लस में b निकाल दोगे तो यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर माइनस में a बचेगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस काम कंप्लीट हो गया, सी माइनस के ए यहाँ पर भी है, सी माइनस के कॉमन निकल जाएगा और फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी बच जाएगा। सिंपल सा बात था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक ना। देखो यहाँ से सी माइनस ए कॉमन, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन और यहाँ से भी सी माइनस कॉमन ए निकल जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस का बी माइनस का सी रह गया और सी माइनस के ए तुम्हारा, मान लो इसको कोष्ट में डाल दोगे, चलो कोष्ट में डाल दिया, तो सी माइनस के ए तुम्हारा कॉमन निकाल गया, तो अंदर तुम्हारे पास क्या बचेगा, ए प्लस का बी प्लस का सी बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और यहीं तुम्हें लेकर आना था, तो कह सकते हो कि RHS जो है वो LHS के क्या आ गया, बराबर प्रूव्ड हो गया।